डॉक्टर साहब, उम्र के लिहाज से जो है, अगर हम गोश्त खाने की बात करें तो कोई स्पेसिफिक इसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं कि अगर आप बूढ़े हैं तो आपको इतना गोश्त खाना चाहिए, यंग या फिर एक बच्चे को कितना गोश्त खाना चाहिए? देखिए डेफ़िनेटली इसमें रिकमेंडेशंस जो हैं, गोश्त जो है बेसिकली उसमें प्रोटीन्स होती हैं और प्रोटीन जो है वो हमारे बैलेंस डाइट का पार्ट है। अगर हम ऑन एवरेज बात करें बच्चों के अंदर जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है या उन्हें कितना गोश्त लेना चाहिए, तो बच्चों को जिनकी उम्र 2 से 12 साल के दरमियान है, उनकी जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो तकरीबन होती है 50 ग्राम पर डे। ठीक है। फिर और इसी तरह जो टीनेजर्स हैं उनकी है 60 से 90 ग्राम्स पर डे। इसी तरह जो अडल्ट्स हैं उनमें मैंने आपको जैसे पहले बताया कि 100 से 150 ग्राम्स होनी चाहिए। जो आपने बात की बूढ़े लोगों की, तो बूढ़े लोगों में एक तो ये है कि दांतों के मसाइल होते हैं, वो इस तरह ईज़िली च्यू नहीं कर सकते। दूसरे नंबर पे उनका डाइजेस्टिव सिस्टम विद द पैसेज ऑफ टाइम जो है ओल्ड एज के अंदर जाके स्लो डाउन हो जाता है, तो उनकी क्वांटिटी थोड़ी सी कम होनी चाहिए। उन्हें चाहिए कि वो 100 ग्राम्स पर डे से कम लें, मतलब एक हथेली जितना जो है वो लीन पीस जो है वो पूरे दिन में ले लें, ताकि वो इजीली उनको डाइजेस्ट हो जाए। और कोशिश करें कि मीट के साथ पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फाइबर्स का इस्तेमाल जिसमें बंद गोभी, खीरा और इस तरह की जो सैलड्स की आइटम्स हैं उनको ऐड कर लें ताकि डाइजेशन बेहतर हो जाए। ठीक है। डॉक्टर साहब, इसके अलावा अगर बूढ़े जैसे लोगों की अगर हम बात करें तो उनके लिए मटन खाना बेहतर है या बीफ खाना ज़्यादा बेहतर है? क्योंकि गर्मी भी ज़्यादा है और अगर पहले से हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो कोई मसला हो सकता है इसकी वजह से। देखिए मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया कि अगर आप एक जो है मॉडरेट क्वांटिटी में ले रहे हैं, इतदाल में ले रहे हैं, तो फिर तो आप ले सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसे पेशेंट हैं जिनके अंदर आप अगर बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा क्वांटिटी में मीट लेते हैं तो वो नुकसानदेह हो सकता है। जिसके अंदर जैसे हमने ऑर्गन मीट की बात की, यूरिक एसिड के जो मरीज़ हैं अगर वो ऑर्गन मीट जिसमें कलेजी हो गए, फेफड़े हो गए, इस तरह के ऑर्गन्स अगर ले रहे हैं तो ये ऑर्गन यूरिक एसिड में रिच होते हैं, तो उनका यूरिक एसिड स्पाइक कर सकता है। इसी तरह ऐसे मरीज़ जिनको गुर्दों का मसला है उसके क्योंकि रीनल फेलियर की वजह से प्रोटीन को हमें रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है, तो एक ख़ास क्वांटिटी से ज़्यादा वो नहीं ले सकते। इसी तरह जो ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, आपने देखा है हमारे यहाँ एशियंस के अंदर जो है नमक का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा किया जाता है। लोग जो है वो गोश्त को बॉईल करके उसके ऊपर नमक बहुत ज़्यादा ऐड कर लेते हैं, तो ब्लड प्रेशर का मसला बढ़ सकता है। इसी तरह जो मैदे और आंतों के मरीज़ हैं उनके मसाइल भी बढ़ सकते हैं, जिनको पहले ही क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन मतलब दायमी कब्ज़ का मसला है। तो ये लोग अगर मॉडरेशन में मीट नहीं लेते, एक्स्ट्रा क्वांटिटी लेते हैं, तो मेजॉरिटी ऑफ ऐसे जो पेशेंट जिनको पहले ऐसा मसला चल रहा होता है, ये फिर बाद में हाई ब्लड प्रेशर या मैदे के मसाइल के साथ जो है वो हॉस्पिटल्स के अंदर लैंड कर रहे होते हैं। तो रिक्वेस्ट यही है ईद के ऊपर, ईद ज़रूर मनाएं, लेकिन अपने मैदे को भी रेस्ट दें। ऐसा नहीं है कि आपने उसको भरते जाना है, ऊपर तक भर लें। खाना जो है वो कोशिश करें मीट पूरे दिन में जो है वो एक दफ़ा ही लें, और उसमें जो है वो फ़ैट फ्री मतलब चर्बी उतार के मीट लें, ताकि ऐसे मरीज़ जिनको कोलेस्ट्रॉल का मसला है उनका कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा ना हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया।